वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनियन का कंसेप्ट। आज हम देखेंगे कि यूनियन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर से किस तरह अलग है, इसे प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, आउटपुट, साथ ही साथ मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लेक्चर, नोट्स, प्रोग्राम सब कुछ मिल जाए। चलिए बात करते हैं यूनियन के बारे में। अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यूनियन जो है वो आपको स्ट्रक्चर के बाद पढ़ना है, यानी प्लेलिस्ट में जाकर के आप स्ट्रक्चर रिव्यू पढ़ लीजिएगा। यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्या होता है? यूज़र डिफाइंड, यानी यूज़र यूनियन और फिर कोई एक नाम लिख देंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो बहुत अलग अलग तरह के डेटा का कलेक्शन होता है, जैसे इंटीजर, आईडी, ठीक है, फ्लोट, एज, ठीक है, और हमने लिया कैरेक्टर, नेम, ठीक है। तो यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। यूनियन का यहाँ पर वेरिएबल बनाया जा सकता है जैसे कि स्ट्रक्चर में बनाया जाता था। सपोज करिए ई हमने बना लिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि सर जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब आपने यहाँ पर केवल और केवल स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया था। कौन सा कीवर्ड? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया था, और आपने बोल दिया था कि यही सारी चीज़ स्ट्रक्चर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस वाइज अगर हम बात करें तो जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे तो मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि ये सपोज़ करिए अगर स्ट्रक्ट है, ये क्या है? स्ट्रक्ट है, तो यहाँ पर आईडी के लिए अलग मेमोरी, एज के लिए अलग मेमोरी और नेम के लिए अलग मेमोरी मिलेगी। कितनी मिलेगी ये भी आपको पता होगा। आईडी के लिए 2 बाइट अकॉर्डिंग टू टर्बो सी, एज के लिए 4 बाइट फ्लोट है, ठीक है, और नेम के लिए 1 कैरेक्टर लेगा, 7 है तो यहाँ पर 7 ले लेगा। इतना यहाँ पर जब स्ट्रक्चर का केस होगा तब यहाँ पर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। लेकिन जब यूनियन का केस होगा तो यूनियन के केस में क्या है कि यूनियन के केस में एक मेमोरी बनेगी। किसके लिए? जो हाईएस्ट है, इनमें से जो तीनों में से हाईएस्ट मेमोरी ले रहा है। तो ये कितना ले रहा है भाई? 2 बाइट, ये कितना ले रहा है? 4 बाइट, और ये कितना ले रहा है? 7 बाइट। यानी जो नेम है, नेम 7 है, इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। और जो रेस्ट ऑफ 2 हैं, आईडी और एज, इनके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। लेकिन जब कभी हम इनका यूज़ करेंगे तो उस समय पर ये यहाँ पर आ जाएंगे और उसी समय पर आप इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये क्या करता है? मेमोरी सेव करता है। क्या करता है? मेमोरी। यूनियन क्या करता है? मेमोरी सेव करता है। ये अननेसेसरी मेमोरी इसके लिए और इसके लिए अलग से ऑक्यूपाई नहीं करता। ये एक सबसे बड़ी वाली मेमोरी, जो लार्जेस्ट मेमोरी है, उससे ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब इनकी ज़रूरत होती है तब इन्हें 1 बाई 1 ये वही मेमोरी एलोकेट करता रहता है। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में तीनों के लिए क्या होता है? अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप इनको और इनको यूनियन के केस में तीनों को एक बार में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तीनों के लिए एक बार में इस्तेमाल करने के लिए मेमोरी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप तीनों को एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इन चीज़ों को जो मैंने बोला है इसको 1 बाई 1 प्रोग्राम में भी समझ लेते हैं कि सर इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कि भाई आप बोल रहे हो कि क्या एक्चुअल में ऐसा है, तो हम इसको निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर से अगर साइज निकालें, साइज ऑफ इंट आईडी निकालें, तो आईडी की साइज 2 बाइट आएगी, ठीक है। साइज ऑफ एज निकालेंगे तो 4 बाइट आएगा, और साइज ऑफ नेम निकालेंगे तो 7 बाइट आएगा। लेकिन अगर आप साइज ऑफ यूनियन निकालेंगे, यूनियन यानी यहाँ पर ई हमने लिया है, साइज ऑफ यूनियन निकालेंगे तो ये भी 7 का ही आएगा। इसकी भी साइज कितनी आएगी? 7 आएगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम मेमोरी, जो मैक्सिमम मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वेरिएबल, उस वेरिएबल की मेमोरी ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये यूनियन के केस है। इस केस में अगर हम मेमोरी निकालते हैं तो ये तो इंडिविजुअल वही आएगा जो यूनियन के केस में आ रहा था। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में इन तीनों को ऐड करके जो मेमोरी मिलेगी, यानी यहाँ पर जो आएगा 13 बाइट का मेमोरी आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। इसका मैं एक प्रोग्राम भी दे दूंगा। प्रोग्राम में आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने ये लिखा है एज यूजुअल लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है void main
ठीक है। और आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ डी और साइज ऑफ ई डॉट आई डी निकाल लेंगे, तो इस तरह से आई डी निकल आएगा। फिर इसमें परसेंटेज ऑफ डी साइज ऑफ ई डॉट एज निकाल लेंगे, एज निकल आएगा। परसेंटेज डी साइज ऑफ ई डॉट नेम निकाल लेंगे तो नेम निकल आएगा। और परसेंटेज डी साइज ऑफ ई निकाल लेंगे तो ये आपका यूनियन का साइज है वो निकल आएगा यूनियन के केस में। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर के केस में इसे स्ट्रक्चर में बदल देंगे तो यही साइज जो यहाँ पर यूनियन के केस में 7 आ रही थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो स्ट्रक्चर है और जो यूनियन है वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंसेस रखते हैं। ठीक है, अब जो मैंने कहा कि भाई एट ए टाइम ये एक बार में मेमोरी लेता है नहीं लेता है, इस कंसेप्ट को भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, चलिए समझते हैं एक और प्रोग्राम को जिसमें हम यूनियन को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक यूनियन बनाया, यूनियन EMP, वही यूनियन बना लेता हूँ जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, इंटीजर ID ले लिया, ठीक है, और फ्लोट एज ले लिया, ठीक है, और कैरेक्टर अरे ले लिया है नेम, जिसकी साइज एज यूजुअल 7 दे दी। ठीक है, और इसको कर दिया है टर्मिनेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ पर चाहो तो आप यहीं पे वेरिएबल दे दो, वेरिएबल नेम, आसानी रहेगी, 2 बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों को वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू असाइन। तो ई डॉट आई डी इज इक्वल टू 101, ई डॉट एज इज इक्वल टू 31.5 सपोज, एंड ई डॉट नेम इज इक्वल टू संजय। ये हमने नाम दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा करते हो तो एक एरर आती है, दैट इज एल वैल्यू एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड करके एक एरर आएगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे strcpy ई डॉट नेम कॉमा संजय, ये आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए आप string.h हेडर फाइल भी अटैच कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी strcpy से। अब आप समझिएगा, हमें करना है प्रिंट। हमें क्या करना है, प्रिंट। तो हमने किया प्रिंट परसेंटेज ऑफ डी ई डॉट आई डी। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, सॉरी परसेंटेज ऑफ एफ ई डॉट एज, एंड सिमिलरली प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ एस ई डॉट नेम। ठीक है, ये हम कर देते हैं प्रिंट। अब देखिएगा, जब हम ये प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आना चाहिए 101, 31.5 एंड संजय, ये तीनों एरर आने चाहिए। लेकिन यूनियन के केस में ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, केवल जो हमारा लास्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है, लास्ट, ध्यान दीजिएगा, जो असाइनमेंट हुआ है उसमें जो लास्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है केवल वही आउटपुट आएगा, बाकी 2 गार्बेज वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कुछ भी प्रिंट हो जाएंगी, लास्ट में लिख के आ जाएगा संजय। क्या लिख के आएगा, संजय। क्यों, क्योंकि मैंने केस बताया था कि यहाँ पर यूनियन को एक मेमोरी मिलेगी, वो मैक्सिमम मेमोरी लेगा, और लास्ट में जो इसको असाइन हुआ है, केवल लास्ट में जो असाइन हुआ है वो क्या असाइन हुआ है, संजय, यही वो दे देगा। ठीक है, अब अगर हमें इससे बचना है, क्या बोला मैंने, अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये समझते हैं। तो हमें करना ये पड़ेगा कि इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा दो। ठीक है, केवल इसको लिखा रहने दो, सॉरी इसको भी ये लिखा रहने दो केवल। ठीक है, और इसके बाद ये नाम तो आ जाएगा, और इन दोनों चीज़ों को पहले हटा दो। तो पहले नाम प्रिंट हो गया, फिर आप क्या करो कि ई डॉट आई डी इज इक्वल टू 101 एंड देन प्रिंट कर दो। देन प्रिंट एफ में परसेंटेज डी और ई डॉट आई डी को प्रिंट कर दो, और सिमिलरली ई डॉट एज इज इक्वल टू 31.5 एंड देन प्रिंट एफ कर दो, किसको, एज को।
ई डॉट एज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब क्या होगा कि इस केस में सबसे पहले strcpy इसको असाइन हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आईडी को असाइन हुआ तो आईडी प्रिंट हो जाएगा, फिर एज को असाइन हुआ तो एज प्रिंट होगा। तो क्या होगा, पहली बार यहाँ पर संजय आएगा, फिर ये हटा, इसकी जगह पर उसी मेमोरी लोकेशन में अगेन आया आईडी, तो आईडी 101 आया तो वो प्रिंट हुआ, फिर ये हटा और फिर उसके बाद हमारा क्या है एज 31.5 तो वो प्रिंट हो गया। आप इसे किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए जो यूनियन है ना वो कहीं ना कहीं मेमोरी सेव करता है, वो सेम मेमोरी में ढेर सारा काम कर लेता है, जबकि स्ट्रक्चर क्या करता, इसके लिए ढेर सारी मेमोरी ऑक्यूपाई करता और फिर उसमें वैल्यू को क्या करता, यूज करता। वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।